बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉल इज़ आर। कि दो आइडेंटिकल यानी से एक जैसी बॉल्स हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो आर है। इफ़ द डिस्टेंस इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ आर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम। कि अगर इसका जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। तो बच्चों, हमें मालूम है कि जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, ठीक है ना। यानी एफ़ इन्वर्सली होता है 1/r² के। अब आर की वैल्यू डबल हो गई, यानी हाफ़ हो गई, सॉरी हाफ़ हो जाए तो यानी r/2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर जो दुस्त ऑप्शन आएगा वो आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका दुस्त है। सेकंड है, एज वी गो फर्दर अवे फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि हम ज़मीन की जो सतह है उससे दूर जाएं तो वैल्यू ऑफ जी, तो वैल्यू ऑफ जी जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अब जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्राम सेंटर ऑफ द अर्थ होता है हमारे पास। थर्ड है, एस आई यूनिट ऑफ ल्यूमिनोसिटी इज़। तो अब ल्यूमिनोसिटी यानी जो रोशनी है इसका यूनिट, तो इसका यूनिट होता है वाट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि जो टोटल पावर की आउटपुट है वो ल्यूमिनोसिटी से मेजर होती है, और फिर जो पावर है और पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, और जो ब्राइटनेस है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है CD/m² होता है। फोर्थ है, रियल गैसेज डेविएट फ्राम आइडियल बिहेवियर गैसेज। अब रियल जो गैसेज हैं वो आइडियल गैसेज से मुख्तलिफ होती हैं। क्यों? कि अब जो आइडियल गैस है इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्सेज नहीं होती, मगर रियल गैस में इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर वगैरह। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। रियल जो गैसेज होती हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, या ये फोर्सेज मौजूद होती हैं। फिफ्थ है, इफ़ ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। के जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड ए है, द टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग इस टाइम पीरियड। तो अब इसका जो टाइम पीरियड है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो वो कवर होगा बच्चों 4a। क्योंकि अब ए से -a तक अगर वो मूव करता है तो अब ए से जब वो -a तक पहुंचा तो -a हमारे पास इक्वल हो गया 2a के। फिर जब -a से वापस ए पर आएगा तो फिर भी कितना हो जाएगा 2a, तो 2a + 2a 4a हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। 6 है, द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन इज़ मोर प्रोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज़। तो जो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है ये मोर प्रोमिनेंट हो, मोर प्रोमिनेंट कब, के जो ऑब्स्टेकल का साइज़ है वो कितना हो, जो डिफ्रैक्शन है ये उस वक्त अकर होती है जब ऑब्स्टेकल का जो साइज़ है, जो ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट का जो साइज़ है ये वेव लेंथ के इक्वल होता है। और अगर वेव लेंथ का साइज़ बड़ा हो जाए तो डिफ्रैक्शन जो है ये नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि कंपेरेबल टू दी वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। तो अब 1 वोल्ट के इक्वल क्या होता है, तो बच्चों आपको मालूम है कि जो वोल्टेज होते हैं ये होते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यानी 1V जो है ये इक्वल होता है J/C, ठीक है ना। वर्क आवर
जो होता है चार्ज, यानी सी से मुराद क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है जूल पर कूलम। ठीक है, J/C, जूल पर कूलम इसका दुरुस्त जवाब है। 8 है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कैपेसिटर हैं, जो दो प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको स्टोर करने के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, और ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर नहीं करते, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9th है, इन अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, एक ब्रिज रेक्टिफायर जो फुल वेव है, हाउ मैनी डियोड्स कंडक्ट ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। तो हाफ साइकिल में कितने डियोड्स जो हैं ये कंडक्ट होते हैं। तो जो टोटल जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें 4 होते हैं, तो हाफ में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 2, क्योंकि बच्चों अब जो 2 कंडक्ट होते हैं हाफ साइकिल में, ये करंट को अलाउ करते हैं कि वो एक डायरेक्शन में फ़्लो कर सकें। और 10th है बच्चों, साइनोसाइडल वेव इज़ जनरेटेड इन AC सिस्टम बिकॉज। अब साइनोसाइडल जो वेव्स हैं ये AC सिस्टम में जनरेट होती हैं। तो अब कोई भी बच्चों जो सर्कुलर या रोटेटिंग मशीन होती है, लाइक जनरेटर आप देख लें, तो इसमें ना ये नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं साइन वेव्स। ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम में। तो अब जो साइनोसाइडल वेव जो AC सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं ये नेचुरल स्टैंडर्ड है, इट इज़ अ नेचुरल स्टैंडर्ड। C ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 11th है बच्चों, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल है, जो डिवाइस है, वो ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे आपकी सोलर पैनल्स हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं, तो इनमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही इस्तेमाल होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 12th है, इफ़ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। कि जो इलेक्ट्रॉन्स की अनसर्टेनिटी पोजीशन है अगर वो ज़ीरो हो जाए, दी अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी। तो उसका जो मोमेंटम है उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर ना बच्चों हेल्सबर्ग जो प्रिंसिपल होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर दैन और इक्वल होता है H/4 के। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर अगर ज़ीरो हो जाता है तो जो डेल्टा पी है, जो मोमेंटम है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। और 13 है, द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लाई इज़ कॉल्ड। तो ये तो सिंपल है कि जो हैवी न्यूक्लियस है ये 2 स्मॉलर न्यूक्लाई में जब स्प्लिट होता है, जैसे यूरेनियम होता है, तो इसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और फ्यूजन में कि क्या होता है बच्चों कि स्मॉल न्यूक्लाई मिलकर हैवी जो है न्यूक्लियस उसको बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का बुक में मौजूद है। और 14 है, विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस फ्राम द सोर्स। तो कौन सा लॉ है कि जो इन के दरमियान जो है रिलेशनशिप बिटवीन ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस बताता है। तो वो ये है इन्वर्स स्केयर लॉ ऑफ ब्राइटनेस। इन्वर्स स्केयर लॉ ऑफ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है। और 15 है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अ फोटोन। तो फोटोन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अ फोटोन है ज़ीरो मास, उसका ज़ीरो मास होता है, बट फाइनाइट मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम है वो फाइनाइट होता है। 16 है, द ड्रॉबैक ऑफ कंडक्टिंग अ मेडिकल इमेजिंग टेस्ट इज़। तो जो मेडिकल इमेजिंग होती है जैसे एक्सरे है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है। तो ये एक्सपोजर्स टू
रेडिएशन। जैसे अब एक्सरे है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, और ये डीएनए को डैमेज करते हैं, और जो कैंसर होता है उसका जो रिस्क होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और 17 है, एनर्जी ऑफ गैमा फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1 A0 इज़। तो यहाँ पर जो आपका जो ई इक्वल टू एच सी अवर लेमडा वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है जो है या जो जवाब आएगा वो आएगा 12.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ EV। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।